नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल रोनागी आपका मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आइए क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या r तथा उसकी परिधि c हो तो a, r और c में संबंध क्या होगा। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। a बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 2/2 का गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा 2 पाई r इंटू r/2। 2 पाई r सरकमफ्रेंस होती है तो a बराबर 2a बराबर CR। तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, CR इक्वल 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास होगा। आपको दिया गया एक पार्क बनाना है और उसका क्षेत्रफल बराबर होगा दो छोटे छोटे वृत्ताकार पार्क के बराबर। तो मुझे दिया है 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो पार्क। तो त्रिज्या होगी यहाँ पर 8 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर। तो मुझे निकालना क्या है, बड़े वाले पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। मुझे दिया हुआ है बड़े वाले पार्क का क्षेत्रफल छोटे छोटे दो पार्क के योग के बराबर है। तो 8 स्क्वायर और आप जानते हैं पार्क का वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दो छोटे पार्क हैं तो इसमें भी पाई टर्म आएगा और इधर भी पाई टर्म आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 64 प्लस 36 और 64 को जोड़ें तो 100 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो कुछ कैलकुलेशन आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है। अगर आप मेंटली कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पेन का यूज नहीं करना, पेन फ्री क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरीके से करें। मैं कैसे करता, मुझे मालूम है पाई आर स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर पाई प्लस 6 स्क्वायर पाई होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाए तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो 100 आया और 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप निकालना है। आपको बोला गया है आर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके अंदर समषट्भुज बनाया गया है। तो समषट्भुज का परिमाप क्या होगा। वृत्त है, इस टाइप का आपका समषट्भुज होगा। मैं मान लेता हूं यहां पर त्रिज्या आर है। मैं मान लेता हूं ये त्रिभुज है ABO। तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, दोनों भुजाएं समान हैं और समषट्भुज है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब मैं देखूंगा ROB और OA बराबर है तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा। मैं इसको x मान लेता हूं। तो 2x प्लस 60, त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 2x प्लस 60 बराबर 180। 180 में से 60 माइनस किया तो 120 और 2x बराबर 120 रखेंगे तो x का वैल्यू 60 आ गया। आप देख रहे हैं समषट्भुज का हम ऐसे कोण फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर भी 60 आएगा, यहां पर भी 60 आएगा। इसका मतलब है त्रिभुज ABO एक समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी
ए बी बराबर ए ओ बराबर ओ बी, सबका वैल्यू आर होगा। तो आप कह सकते हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो समषटभुज है उसकी सभी भुजाएं आर होंगी, तो समषटभुज का परिमाप 6r हो जाएगा, 6r समषटभुज का परिमाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। तो आपसे बोला गया है एक वृत्त है उसकी परिधि 2πr होती है, अब त्रिज्या को 3 गुना कर दिया है, 2πr त्रिज्या को 3 गुना कर दिया है, बाकी तो वही रहेगा। तो त्रिज्या का 3 गुना करने पर नई जो परिधि आएगी वो भी 3 गुनी होगी। त्रिज्या 3 गुनी करने से डायरेक्ट परिधि, त्रिज्या परिधि और त्रिज्या समानुपात होती है, त्रिज्या और परिधि समानुपात होती है, इसलिए जिस रेशियो में परिधि बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, उसी रेशियो में परिधि बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। देखते रहिए, आप ये मत सोचिए कि आप सर ने तो बोला है बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन लिखने सर तो खुद ही ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा टाइम फील हो रहा है। वैसे क्वेश्चन अगर आप मेंटली करेंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। इस क्वेश्चन में दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल, आप सभी जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल प्लस समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। तो मुझे क्षेत्रफल दिया है 105, बराबर हो जाए, पहली भुजा दूसरी भुजा से 6 ज्यादा है तो ये बराबर हो जाएंगे, इंटू ऊंचाई आपको दी है 7 सेंटीमीटर। 7 से 105 15 बार कटेगा, 15 दूनी 30 हो गया, 30 में से 6 घटा देंगे तो 24 आएगा, तो 2b बराबर 24 और b आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इसको जब भी हम सॉल्व करें तो पेन फ्री करेंगे, मतलब ओरल करना है। जितना ज्यादा ओरल करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हैं और वृद्धि परसेंटेज में दिए हैं। तो यहां पर मैं एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, 50% बढ़ जाता है और 20% बढ़ जाता है, इन दोनों का गुणा करेंगे और 100 से भाग लगाएंगे तो 10 आएगा, 50 और 20 70 और 10 80, यानी वृद्धि आपकी 80% आ रही है। 80 का मतलब 4/5। उसने कहा है वृद्धि कितनी हो जाए, तो टोटल कितना होगा मुझे टोटल बताना है। 100% पहले से है, 80% वृद्धि हो गई तो टोटल 180 हो गया। 180 को 100 का मतलब 1 होता है और 80% का मतलब 4/5, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट एक से ही 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। लंबाई और लंबाई के बीच का अनुपात निकालिए। आपसे बोला गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात निकालिए। लंबाई 60 है, चौड़ाई आपका 60 है और लंबाई 80 है, तो यहां से आप निकालेंगे 3/4, जो अनुपात होगा वो 3/4। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही लेवल है आपके एग्जाम का। तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, 60/80 को मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से दोनों कटेंगे, 3/4। पेन उठाने की जरूरत नहीं, ओरल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 27 और 64 है। क्वेश्चन में दो घनों का आयतन दिया है 27/64, इसके संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। दोनों घनों के लिए तो सबसे पहले मुझे भुजा की जरूरत है, आयतन दिया है तो वो उसका मैं इस्तेमाल करूंगा 27/64। यहां से आप देखेंगे a1 और a2 का जो रेशियो निकल के आएगा वो 3/4 निकल के आएगा, a1/a2 3:4।
निकल के आएगा। तो यहाँ से 6 से 6 कट गया और मैं 3/4 का स्क्वायर करूंगा तो 9/16 आएगा। तो आंसर आपका 9:16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 25:64 और उसके व्यास का अनुपात दिया 4:5। आयतन निकालना है। ऊंचाई का अनुपात दिया है आपको। शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ दो शंकु है तो मैं दोनों के लिए लिखूंगा। मुझे ऑलरेडी बोला है ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 25/64 और व्यास दिया हुआ है 4:5। व्यास क्या होता है 2r। दो शंकु है तो दोनों में 2r आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए। इसका मतलब ये होगा यहां पर त्रिज्या दी है और मुझे π/3 और π/3 से 3 कैंसिल हो गया। π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा तो इतना निकल के आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 से कट गया 16 चौका 64। तो यहां पर आप निकालेंगे 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि दो शंकुओं के आयतन में 1:4 का अनुपात हो और उनके व्यासों में 4:5 का अनुपात हो तो उनकी ऊंचाइयां निकालें। यहां थोड़ा सा चेंज आया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है। आयतन दिया है, व्यास दिया है, ऊंचाई निकालें। तो यहां से देखिए अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया है फर्स्ट और सेकंड शंकु का आयतन, तो सिमिलर यही फॉर्मूला लगेगा। अभी मुझे दिया है आयतन 1:4 और 1/3 पाई तो दोनों में कट जाएगा। त्रिज्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 1/4 और व्यास दिया हुआ है 4:5। तो इसका मतलब है 4/5 का मैं स्क्वायर करूंगा और ऊंचाइयां यहां से निकाल सकता हूं। तो आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो h1/h2 आप निकालेंगे 25/16 इंटू 1/4। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ऊपर जाएगा 16 नीचे आएगा, 25/64 आ गया। ये ऊंचाइयों का अनुपात है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही है लेकिन उसको थोड़ा सा हमें माइंड में सेटअप बनाना पड़ेगा। आपको लिखना ना पड़े, ओरल करना होगा। आप जितना कम लिखेंगे, जितना लिखने से बचेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पार्श्व क्षेत्र में कितने प्रतिशत की ये क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्र में क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको यहाँ वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या है 50%। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है और क्षेत्रफल पूछा होता है तो इसका डबल करेंगे 100 हो गया और 50 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 तो 2500 आया। 2500 बटे 100 तो यहां से मुझे 25 मिलेगा और 100 में जोड़ेंगे तो 125 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन, अर्धगोला और शंकु जिनके आधार और ऊंचाई समान है। यहां ऑलरेडी बोला गया है बेलन है, शंकु है और अर्धगोला, इन सभी की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, आधार और त्रिज्या समान है। गोला का आधार वृत्त होता है तो त्रिज्या हो गया, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। इसी तरह से बेलन का आधार भी वृत्त होता है तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है। शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है और उसकी ऊंचाई और त्रिज्या समान है। मतलब यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात निकालिए। क्वेश्चन में बोला है एक बेलन, अर्धगोला तथा शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई समान है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात निकालिए। आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ
2 पाई आर एच, अर्धवृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का पाई आर एल। मुझसे बोला गया है आधार और ऊंचाई समान है, तो शंकु का आधार और ऊंचाई समान होगी, तो मुझे एल निकालना होगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई आर भी एच भी आर है, तो यहां पर आप निकालेंगे 2√2 आर, तो एल का वैल्यू √2 आर निकलेगा। आप यहां रखेंगे, पाई सभी में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां रखा √2 आर इंटू आर, 2r स्क्वायर अनुपात 2r इंटू आर। एच को मैंने आर से रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसने बोला है हाइट और त्रिज्या समान है, तो आर स्क्वायर यहां पर भी है, आर स्क्वायर यहां पर भी, आर स्क्वायर यहां पर है, 2:2 √2। मैं √2 से काटूंगा, क्या बनाएगा, यहाँ पर √ आ जाएगा, यहाँ पर भी, तो √2 1। तो आपका इन तीनों का जो अनुपात होगा √2 अनुपात √2 अनुपात 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 50√3 है सेंटीमीटर है, इसके अंदर सामने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। व्यास घन के विकर्ण के बराबर होगा, घन का विकर्ण बराबर गोले का व्यास। घन का विकर्ण √3a और गोले का व्यास 50√3, तो √3 से 3 कट गया और जो साइड होगी घन की वो होगी 50। निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, 6 का 50, 6 इंटू 50 स्क्वायर करेंगे, 6 गुणा 25 आएगा। 2500 का जब 25 का 6 में गुणा किया तो 150 आएगा और 2 जीरो, मतलब क्या है, जो हमारा वक्र पृष्ठ निकल के आएगा, जो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आएगा वो होगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्ष की संख्या 8 है, कितने किनारे होंगे, कितने किनारे होंगे। तो आपको मालूम है वर्टेक्स माइनस एच प्लस फेस बराबर 2 होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूलर फॉर्मूला है। मुझे बोला गया है वर्टेक्स दिए हैं 8, वर्टेक्स दिए हैं 8, फलक दिए हैं 6 और आपको एज निकालनी है। वैसे तो आप सभी को मालूम है घन और घनाभ में 12 एज होती है और किनारे आपके जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर यानी शीर्ष 8 होते हैं और फलक 6 होते हैं। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, ई बराबर 8 से 14 में से 2 घटाया तो 12 होगी। तो आप सभी जानते हैं एज हमेशा 12 होती है घन और घनाभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 3D आकृति में से किसमें शीर्ष नहीं होता, पिरामिड, प्रिज्म, शंकु और गोला। पिरामिड, प्रिज्म, शंकु, गोला। आपसे बोला गया किसमें शीर्ष नहीं होता, प्रिज्म में शीर्ष होता है, पिरामिड में भी शीर्ष होता है, शंकु में शीर्ष होता है, लेकिन गोला एक ऐसा 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें कोई शीर्ष नहीं होता। तो लास्ट ऑप्शन हमारा डी, लास्ट ऑप्शन गोला इज करेक्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको मैं लिंक में डाल दिया है और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक में मैंने उसको भी डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, अनुरागी एजू 88 क्लासेस के नाम से। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।